प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान ज्योति ITI चूरू राजस्थान, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी औजार। तो औजारों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो औजारों का मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा परिचय दिया था और एक आज परिचय देने जा रहा हूँ कि औजारों को कैसे रखना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, कैसे काम में लेना चाहिए। जिस औजार का जहाँ कार्य हो वहाँ ही उस औजार का काम में लेना चाहिए। क्यों कि आप जहाँ आप मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि कई क्या करते हैं, जहाँ हैमर का कार्य होता है वहाँ कॉम्बिनेशन फ्लायर काम में लेते हैं, जहाँ पेचकस का काम होता है वहाँ कोई अन्य चीज़ ले लेते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता। तो आप जो औजार जिस कार्य के लिए बना है उसका ही काम में लेना चाहिए। और आगे अनुरक्षण के लिए बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो भारत देश है, हिंदुस्तान है, वो एक बड़ी महामारी बीमारी से जूझ रहा है। तो आज इस भारत देश को हमारी ज़रूरत है। तो आप ये कहोगे कि अब कि हमारी क्या ज़रूरत है सर? तो ज़रूरत ये है कि सबको मिलकर इस बीमारी का सामना करना है, जिससे कि हम जीत सकें, हमारा देश जीत सके और हम दूसरे देशों के लिए हम एक अच्छी मिसाइल तैयार करें। मिसाइल वो बम वाली नहीं, मिसाल तैयार करें कि जो भारत देश है वो एक अच्छा देश है, उसके नागरिक अच्छे हैं, उसका सामाजिक तौर पर वो अच्छा है। तो इसलिए आपको मैं कहने जा रहा हूँ कि सेफ रहिए और घर पे रहिए, घर वालों का और साथ में अपना ध्यान रखिए। इससे कि ऐसा नहीं कि सेफ रहिए, घर पे रहिए, घर पे रहिए तो आप सो लिए उठ के खाना है नहीं, साथ में घर पे रहकर पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि पढ़ाई करनी जरूरी है। क्योंकि अगले महीने 2 महीने में आपके जो ITI के पेपर हैं वो होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम भी आपको जितनी हमारे से कोशिश हो रही है उतना आपको पढ़ाने की ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं। कोई गलती हो तो आप हमें माफ़ कीजिए। और आगे हम पढ़ते हैं औजारों के अनुरक्षण के लिए। तो औजारों का जो अनुरक्षण है वो औजार जैसे नुकीले औजार हैं। नुकीले औजारों के बारे में बताया जाए तो नुकीले औजार जैसे आपका पोकर हो गया, हाफ कट फाइल हो गई और जो चिज्जल हो गई, उन औजारों को जैसे एक्सा हो गई, टेनंसा हो गई, जो नुकीले औजार हैं उनकी धार सुरक्षित रखने के लिए उन औजारों को ध्यानपूर्वक रखना जरूरी है। क्योंकि उनको ध्यानपूर्वक नहीं रखेंगे तो उनकी बार बार जो उनकी धार है वो ख़त्म होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। तो इससे आप चाहे लकड़ी काटो, चाहे कोई और काम में लो, वो सही से नहीं कटवाएगी। तो सही से नहीं कटवाएगी तो आप काम करने में इच्छुक नहीं रहेंगे, इच्छुक नहीं रहेंगे तो काम में सुंदर नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा तो आपकी जो समाज में जो इज्जत है वो चली जाएगी। काम करने के प्रति लोग सोचेंगे कि नहीं यार वो अच्छा काम नहीं करता, उससे हम काम नहीं कराएं। तो कोई भी कार्य करो या ना करो, कार्य करो तो अच्छा करो, नहीं तो उसे रहने दो। क्योंकि जो कोई कार्य करता है अपने दिल से करता है तो वो अच्छा होता है, और बिना दिल से करता है तो वो खराब होता है। इसके साथ ही हम अनुरक्षण की बात करें तो जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसके अनुरक्षण की बात करें तो कॉम्बिनेशन प्लायर को हम जैसे नमी के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, उसे बाहर खुले बरसात के समय में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो बरसात के नमी के संपर्क में आ गया तो जो उसका आगे का जो हिस्सा होता है उसमें जंग आ जाएगा। जंग आने से वो खराब हो जाएगा, जिससे कि वो आसानी से खुलेगा नहीं, टाइट रहेगा, जिसके साथ ही वो खराब हो जाएगा। और आगे हम बात करें तो उसका अनुरक्षण यानी कॉम्बिनेशन प्लायर अगर नमी के क्षेत्र में आ भी गया तो उसके अनुरक्षण कैसे करना चाहिए। तो अनुरक्षण की बात करें
तो अनुरक्षण कॉम्बिनेशन प्लायर को जंगाए हुए प्लायर को अच्छे से पेट्रोल या कच्चे तेल से साफ करें और फिर उसमें मोबिल ऑयल या ग्रीस से उस पर लगा दें, जिससे कि वो चिकनाइट बनी रहे और प्लायर अच्छे से काम कर सके। इसके साथ ही हम अब आगे बात करने जा रहे हैं फेज टेस्टर की। फेज टेस्टर मैंने आपको फेज टेस्टर से पहले पेचकस के बारे में बताया कि पेचकस का कार्य क्या है। तो पेचकस सामान्यतः फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप प्रकार के आते हैं, जिनका आकार यानी उनके आकार, लंबाई उनके सेक तथा ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यानी सेक मैं आपको बता दूं, सेक ये और उनकी ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। विद्युत कार्य के लिए यानी जो हमारा व्यवसाय है उसके लिए पेचकस 8 से 20 सेमी तक काम में लिया जाता है। 8 से 20 सेमी तक काम में लिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े पेचकस से स्क्रू खोलने जा सकते हैं। यानी इनसे जो हमारे विद्युत कार के पेच स्क्रू हैं वो आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े पेचकस से खोले जा सकते हैं। जो 8 से 20 सेमी का पेचकस है उससे हमारा विद्युत कार्य हो सकता है। अगली बात करें तो घड़ी साझा यानी घड़ी ठीक करने वाला जो कारीगर है वो 1 से 2 सेमी तक के पेचकस काम में लेता है। और आपको कोई मेन डेफिनेशन पेचकस की पूछ ले कि भाई पेचकस क्या काम में आता है, तो पेचकस से स्क्रू को खोलने व जड़ने के कार्य में काम आता है। बस इतनी ही सी डेफिनेशन देनी है। अब आगे बात करें फेज टेस्टर की। फेज टेस्टर ये देखने में छोटे पेचकस के जो बड़े ब्लेड की लंबाई है वो 8 सेमी होती है, तो इसके हैंडल में एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है। तो इसकी जो संरचना है वो हैंडल, जो ये हमारा हैंडल है पेचकस के समान ही, उसमें कार्बन रजिस्टर होता है, उसमें एक नियॉन लैंप होता है। वो नियॉन लैंप तथा कार्बन रजिस्टर आपके फेज टेस्टर का जो हैंडल है उसके ऊपर एक धात्विक टोपी लगाई जाती है, पित्तल की टोपी लगाई जाती है या धात्विक टोपी लगाई जाती है, उससे कनेक्ट होता है। तो कार्य करते समय अगर कोई व्यक्ति भूमि पर खड़ा और भूमि से संपर्क करते हुए पीछे धात्विक टोपी के संपर्क में आते हुए अगर किसी फेज तार को स्पर्श कराता है उसे फेज टेस्टर की ब्लेड को, तो उसमें जो नियॉन लैंप है वो जल जाता है। इससे हमें साबित होता है कि नियॉन लैंप के जलने से वो फेज की उपस्थिति बता देता है। अब आपको मैं फेज टेस्टर का डायग्राम बनाकर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को दोबारा पूछ लेना, कमेंट्स पे बता देना, फ़ोन कर लेना यार। तो फेज टेस्टर की जो ब्लेड है वो ये हो गई, ये सेंक हो गया, और ये मैं हैंडल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा तो नहीं बनेगा परंतु कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बने, आपको देखने में अच्छा लगे। ये आपका जैसा भी तैयार हुआ हो, आपका टेस्टर तैयार हो गया। फेज टेस्टर तैयार हुआ नहीं है अभी, तो इसमें लगनी चीज़ बाकी है। इधर से एक वायर आ रहा है, वो ये लैंप, ये नियॉन लैंप, और ये रजिस्टर, और ये आपका हो गया जो धात्विक मैंने पित्तल की टोपी बताई, ऊपर फेज टेस्ट की धात्विक की टोपी आती है, जिससे इस रजिस्टर का जो वायर अगला है वो कनेक्ट रहता है। और ये आपका क्लिप, जैसे आपने देखा नहीं होगा कि विद्युत कार अपना फेज टेस्टर अपने पॉकेट में रखता है, तो ये क्लिप हो गई जो अपने पॉकेट में पेन की टाइप में वो टांग सकता है। ये इसकी क्लिप ऐसा कैसा है, ऊपर से आता है, और ऊपर की टाइप में टोपी आती है जिससे हम
सप्रेस करते हैं तो आगे की जो टिप है वो हमें कहाँ लगाते हैं, फेज के वायर के आगे ऐसे टच करते हैं तो बीच में जो इस प्रकार के पेन के टाइप में आता है, बीच में नियॉन लैंप लगा होता है, वो जल जाता है। जलने से फेज की उपस्थिति का हमें ज्ञात हो जाता है और फेज का हमें पता चल जाता है कि यहाँ फेज है या नहीं है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ। रेजिस्टेंस, नियॉन लैंप, शेक ब्लेड, हैंडल, धात्विक टोपी, क्लिफ। और ये आपका पूरा तैयार हो गया फेज टेस्टर। फेज टेस्ट की लंबाई कितनी है इसकी, 8 सेमी। यानी जो विद्युत कार्य में काम आने वाला फेज टेस्ट है उसकी 8 सेमी लंबाई होती है। तो अच्छा तो नहीं बना चित्र, परंतु आपके समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार कि फेज टेस्टर ऐसा दिखाई देता है कि ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया नियॉन लैंप, ये हो गई उसकी क्लिप, ये हो गई धात्विक टोपी, और ये हो गया सेंक, ये हो गई ब्लेड, और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब मैं अगले औजार की बात करता हूँ तो वो आपका औजार है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो आपको सबको पता होगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कॉम्बिनेशन प्लायर कैसा होता है, क्या कार्य होता है कॉम्बिनेशन प्लायर का। तो इसके साथ ही मैं आपको और थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में बता देता हूं। कॉम्बिनेशन प्लायर 3 नंबर का आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन के प्लायर के बारे में मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन प्लायर को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, प्लास। प्लास का क्या कार्य होता है, तार को छीलना, तार को जोड़ना, तार को ऐंठना, तार को पकड़ना, तार को छीलना, बहुत सारा कार्य होता है। हमारे विद्युत कार व्यवसाय में ये है औजार सबसे महत्वपूर्ण औजार है, जिससे अनेक काम किया जा सकता है। नट को खोलना, पेच को पकड़ के खींच के उपाड़ना, कील को उपाड़ना, मतलब बहुत सारे काम हैं जो ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर काम में ले सकता है। परंतु एक सीमित कार्य के काम में आने वाले औजार, इलेक्ट्रीशियन कार्य में ये कॉम्बिनेशन प्लायर है वो अलग तरीके से काम करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन प्लायर है उसकी साइज 15 से 20 सेमी लंबाई में बनाए जाते हैं। यानी कॉम्बिनेशन प्लायर प्राय 20 सेमी तक बनाए जाते हैं। यानी जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो 20 सेमी तक बनाए जाते हैं। एवं
इनके दस्ताने इंसुलेटेड बनाए जाते हैं ताकि विद्युत कार को ऑनलाइन कार्य करने में कोई विद्युत का झटका नहीं लग पाए। दो आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है उसके दस्ताने इंसुलेटेड बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि विद्युत कार्य करते समय विद्युत कार को ऑनलाइन यानी चालू लाइन में कार्य करते समय विद्युत का झटका इसे विद्युत कार को नहीं लगवाए। अब आप बात करते हैं कार्य, इसका उपयोग। कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य एल्यूमिनियम तथा कॉपर वायरों को काटना तथा जोड़ना, छिलना के कार्य में काम आता है। यानी काटना, जोड़ना, छिलने के कार्य में कॉम्बिनेशन प्लायर काम में लिया जाता है। साथ में मैं आपको इसकी छोटी सी जानकारी एक और देता हूँ जो एक्स्ट्रा जानकारी है आपके पुस्तक से अलावा, कि कॉम्बिनेशन प्लायर को सामान्यतः नट को खोलने जड़ने में भी काम लिया जाता है। जड़ने में भी काम में लिया जा सकता है। यानी जो आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है वो छोटे बड़े नटों को उसके अनुसार खोलने और जड़ने में भी काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि कॉम्बिनेशन प्लायर है वो इलेक्ट्रीशियन कार्य में एक महत्वपूर्ण औजार है। और इसके साथ ही मैं आपको अगला औजार एक और बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोकर। पोकर उसका नाम है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पोकर। पोकर के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका नाम, इनके अलग अलग प्रकार बता देता हूँ। पोकर को सुम्बी या ब्राडल भी कहते हैं। पोकर को क्या दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, सुम्बी या ब्रोडोल। ब्रोडोल के नाम से भी जाना जाता है। पोकर का सामान्यतः कार्य ये है विद्यार्थियों की, सामान्यतः कोई लकड़ी पे पेच कसना हो तो इसे छोटा छिद्र बनाकर फिर पेच आसानी से कसा जा सकता है तथा इसकी आगे की जो टिप होती है वो नुकीली होती है तथा शेक टिप उनकी साइज 20 सेमी होती है
और इसके पीछे की ओर चौकोर हैंडल होता है। देखें, इनका उपयोग लकड़ी की फिटिंग पेचकस कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा खांचा बनाया जाता है। यानी लकड़ी पे कोई भी पेच कसने हो, वो एक छोटा खांचा बनाना होता है जिससे कि वो पेच से पेचकस की सहायता से आसानी से कसा जा सकता हो। सामान्य से इसका कार्य देखो, इसकी साइज सामान्यतः 20 सेमी तक आता है तथा ये है अनेक प्रकार के स्क्रू को खोलने के काम में नहीं लिया जाता। केवल स्क्रू को कसने से पूर्व छोटा छिद्र बनाया जाता है। यानी स्क्रू को कसने से पहले एक छोटा छिद्र बनाया जाता है, उसके काम के लिए पोकर काम में लिया जाता है। पोकर का मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि पोकर दिखने में कैसा होता है। इस प्रकार का हैंडल होता है। इसका ये शैंक हो गया, ये टिप हो गई और ये हैंडल हो गया। ये आपका पोकर, सुंबी और ब्रोडोल ब्रडल। इसके साथ ही हमने औजारों के बारे में पढ़ा कि पोकर, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या क्या काम आते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले बारे में अगले औजारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना और अपने ध्यान रखिए। और आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या क्या समझ नहीं आया, इससे कि हम ये जान सकें कि दीप से आपको कैसा पढ़ाना चाहिए। और इसके साथ में भी आज हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट, पढ़िए, अपना काम कीजिए।